नमस्कार दोस्तों, लेट्स टॉक में आपका स्वागत है। भारत की बेटियां अब सिर्फ घर नहीं संभालती, वो अब सीमा पर तिरंगे की रक्षा भी करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक भारतीय महिला ऐसी भी है जिन्होंने विदेशों में भारतीय सेना का नेतृत्व किया। नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी। साल था 2016, जगह थी थाईलैंड और मौका था एक्सरसाइज फोर्स 18, एक ऐसा सैन्य अभ्यास जिसमें 18 देशों की सेनाओं शामिल थी। अमेरिका, चीन, जापान, रूस और भारत। और इन सब के बीच भारत की 40 सदस्य सेना टुकड़ी का नेतृत्व किया एक महिला अधिकारी ने, और वो थी सोफिया कुरैशी। सोफिया कुरैशी बनी भारत की पहली महिला जिन्होंने सेना की टुकड़ी का विदेश में नेतृत्व किया। ये सिर्फ एक पद नहीं था, नारी सशक्तिकरण का इतिहास में दर्ज होना। जहां एक समय पर औरत को सिर्फ सीमित भूमिकाएं दी जाती थी, वहीं एक भारतीय महिला विदेशी जमीन पर देश का नेतृत्व कर रही थी। ये है नया भारत, ये है भारत की बेटियां, और ये है सोफिया कुरैशी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी जब देश दुनिया को दी गई, तो उस मंच पर एक महिला सैन्य अधिकारी की मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा। वह थी कर्नल सोफिया कुरैशी। वडोदरा की इस बेटी ने न सिर्फ भारतीय सेना में अहम जिम्मेदारी निभाई, बल्कि मीडिया के सामने आत्मविश्वास और गर्व के साथ भारत की सैन्य रणनीतियों को भी साझा किया। कर्नल सोफिया साहस, समर्पण के साथ तमाम बेटियों के लिए प्रेरणादायक बनी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे जहां भारतीय सेना की रणनीति और साहस है, वहीं उसे दुनिया के सामने मजबूती से रखने वाली एक खास आवाज भी है। कर्नल सोफिया कुरैशी मूल रूप से वडोदरा की रहने वाली कर्नल सोफिया ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे आत्मविश्वास से ऑपरेशन की कामयाबी का ब्यौरा दिया, तो पूरा देश उन्हें सलाम करने लगा। गुजरात की यह बेटी अब देश भर में बहादुरी, नेतृत्व और नारी शक्ति की मिसाल बन गई। MSU से बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई करने वाली सोफिया कुरैशी सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर रही है। गुजरात की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में मीडिया को संबोधित किया और पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। कर्नल सोफिया कुरैशी मूल रूप से वडोदरा की रहने वाली है और MS की छात्रा है। उन्होंने साल 1997 में विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। अपने वैज्ञानिक अध्ययन के बाद उन्होंने भारतीय सेना को चुना और सिग्नल कोर में शामिल होकर कई सफलताएं हासिल की। उनके दादा भी भारतीय सेना से जुड़े थे, जिन्होंने धार्मिक शिक्षक के रूप में सेवा में योगदान दिया था। सैन्य परंपरा में पली बड़ी सोफिया और उनके पति आज भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में अधिकारी हैं। उनके पति आज भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में अधिकारी हैं। दोनों देश की रक्षा के लिए समर्पित हैं। साल 2016 में कर्नल सोफिया ने भारतीय सेना के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। वह भारतीय सेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी और आसियान प्लस देशों के बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास फोर्स 18 में भाग लेने वाले 18 देशों में एकमात्र महिला कमांडर बनी। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने वैश्विक स्तर पर अपने कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने न केवल क्षेत्र में योद्धाओं की भूमिका निभाई, बल्कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशनों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के तहत उन्हें 2006 में 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए कांगो में तैनात किया गया था। उन्होंने न केवल क्षेत्र में योद्धाओं की भूमिका निभाई, बल्कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशनों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के तहत उन्हें 2006 में 6 वर्ष के कार्यालय के लिए कांगो में तैनात किया गया था। उन्होंने शांति स्थापना और मानवीय सहायता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। कर्नल सोफिया ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ मिलकर देश की सुरक्षा पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जीत और सेना द्वारा अपनाई गई रणनीतियों का विवरण मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया। जब देश को सुरक्षा कवच में खड़े सैन्य प्रमुखों में महिला अधिकारियों का नाम शामिल होता है, तो यह पूरे देश के लिए गर्व की बात होती है।
कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।